नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम आपको फिर से एक नए टॉपिक की ओर लेके चलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, जिसका नाम होगा डिटर्मिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या दोस्तों? डिटर्मिनेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में? तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के बारे में निकालने के लिए सीखेंगे, यानी डिटर्मिनेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पार्टिकल जो होता है, छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में रहता है। तो एटम अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ भी चीज दिख रहा होगा, तो एटम अगर गोल है, छोटा है, गोल है, एटम को कंसीडर्ड किया गया है स्फेरिकल। क्या कंसीडर्ड किया गया है? स्फेरिकल कंसीडर्ड किया गया है। तो जो स्फेरिकल एटम होता है उसके बीचों बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या दोस्तों? न्यूक्लियस पाया जाता है। उसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। बोर ने ऐसा कहा था। किन्होंने? बोर ने ऐसा कहा था। बोर साहब जो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा कहा था। तो हम लोग आज इसका डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है दोस्तों, उसमें समझेंगे बात को। हम कहें आपको अभी अभी कि एक एटम है, एटम के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चक्कर काटते रहता है, रिवॉल्यूशन करते रहता है, रिवॉल्व होते रहता है। आज हम लोग इसके डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिटर्मिनेशन में फैक्ट है वो है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। ये होता क्या है? तो आप देखे होंगे एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ मिलता होगा नीचे, है ना। सोडियम लिखा हुआ है तो 11 लिखा हुआ मिलता होगा। तो ये है इसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग लिखे हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। क्या? प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में, किसमें? किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन का संख्या होगा, क्या? जितना प्रोटॉन का संख्या होगा, वही संख्या क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही संख्या एटॉमिक नंबर कहलाएगा। अगर एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? जेड से। एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जेड बराबर क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, तो जेड बराबर पी लिखा गया। अब अगर एक न्यूट्रल एटम है, कैसा एटम दोस्तों? न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम में नेट चार्ज 0 होता है। कितना होता है? नेट चार्ज 0 होता है। कितना होता है? नेट चार्ज 0 होता है। अब न्यूट्रल एटम का नेट चार्ज 0 है, तो मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल एटम के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी हम लोग एटम से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। क्या नहीं करवाते? प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। तो यहां पे अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी कि अगर ओनली न्यूट्रल एटम को कंसीडर्ड किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि Z बराबर P बराबर E, मतलब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर निकालना हो किसका? न्यूट्रल एटम का। किसका? न्यूट्रल एटम का। तो नंबर, एटॉमिक नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन के पास जाएंगे। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर किया जाएगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका आराम से हम लोग थ्योरी दिए हैं। किसको? किसके लिए? एटॉमिक नंबर के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब हम लोग पढ़ेंगे जरा मास नंबर किसको कहते हैं। कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है
तो हम अब इसे मिटाएंगे। जरा आप अच्छा से इसको लिख लीजिए नोट्स में, ठीक है। आ जाइए, मास नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? मास नंबर देखेंगे। उम्मीद है पिछले लेक्चर में जो भी क्वेश्चन करवाया गया था वो आपको सब समझ में आया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम लोग जरा मास नंबर पे चलेंगे। ये मास नंबर होता क्या है? क्या दोस्तों? मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मास नंबर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी कहानी आए मास नंबर का, तो मास नंबर बराबर लिखा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ, क्या जी? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus, present in the nucleus, present in the nucleus of an atom, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमको मास नंबर मिल जाएगा, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे दोस्तों? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? कैपिटल ए मास नंबर बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड कर दिया गया। अच्छा दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के भी बराबर होता है। यानी यहां लिखा जा सकता है हियर Z बराबर P। जब Z बराबर P होता था, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता था, तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि मास नंबर बराबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जरा अच्छा से लिख लिया जाए। क्या कर लिया जाए? लिख लिया जाए ठीक ढंग से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे? आसान सा फॉर्मूला, बस थोड़ा सा कन्वर्जन करेंगे। क्या कन्वर्जन करेंगे? जेड को उधर भेज देंगे। यानी आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि a माइनस जेड किए हैं। मास नंबर में से क्या घटा लेंगे? एटॉमिक नंबर घटा लेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी हम बहुत अच्छा से इसमें कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। जरा आप बोर्ड पे से इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी और पेन निकाल के। कॉपी और पेन से फोकस बनता है, ठीक है। चलिए हम मिटाएंगे इसे, फिर कैलकुलेशन में आएंगे। किस में आएंगे? कैलकुलेशन में आएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में आएंगी। चलिए आ जाइए। अब क्या करना है कि एक चीज देखना है, जरा रिप्रेजेंटेशन देखना है। यानी
रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई x एलिमेंट है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो z नीचे लिखा जाता है, मास नंबर जो होता है a ऊपर लिखा जाता है। यानी कह दिए कि कौन क्या है, x एलिमेंट है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, a क्या है, मास नंबर है, मास नंबर है, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, काम देगा, क्या देगा, काम देगा। मिटा रहे हैं, चलिए, नौटंकी नहीं बच्चों, बस पढ़ाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पढ़ाई। एक तरफ हम आपको बनाएंगे यहां पे एलिमेंट, देख ले जरा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक ठाक है। एलिमेंट एक तरफ, इसका सिंबल एक तरफ, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बारी बारी से चलते हैं। ये एक समरी तैयार हो रहा है, एक टेबल तैयार हो रहा है, जिससे आपको ठीक ठाक अच्छा खासा चीज डील हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन एटम लेते हैं, क्या, हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट किया जाता है हाइड्रोजन एटम को H से। यहां हुआ इसका एटॉमिक नंबर, ये हुआ इसका मास नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, अभी स्पीसीज जो है, या सॉरी एलिमेंट जो है ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो 1 के बराबर हो जाएगा। कौन जी, ये 1 के बराबर कौन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे, फॉर्मूला पढ़े हैं दोस्तों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा लेते हैं, यानी a माइनस जेड कर लेते हैं। a माइनस जेड करने जाएंगे, एक में से एक घटाएंगे, 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इससे यह प्रतीत साबित हुआ, दिखा। दूसरा, अपना मर्जी है, हीलियम ले ले, हीलियम He से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, किससे, He से। 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 इसका मास नंबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, एटॉमिक नंबर के बराबर कर दो, अभी ये एलिमेंट न्यूट्रल है। कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे, इसको भी 2 के बराबर कर दो, ये एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, लेकिन मास नंबर तो 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लाना पड़ेगा 4 में से 2 घटा के, ठीक है, 2 आया। इस तरह से जब और आगे कैलकुलेशन करेंगे, जैसे और ले लीजिए तीसरा, अच्छा कंपाउंड, फेमस यूनिवर्सल एलिमेंट कार्बन, कार्बन ले लेते हैं, C से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर होता है 12, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 प्रोटॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का संख्या 12 माइनस 6, 6 हो जाएगा। इसके बाद और ले लीजिए 4 नंबर पे हम लोग जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na, 11 नंबर पे ये आता है, यानी 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर जो है इसका, मास नंबर 23 होता है, कितना दोस्तों, 23, 23।
तो 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन, 11 इसके पास प्रोटॉन, लेकिन 23 में से 11 घटा लीजिए, कितना न्यूट्रॉन, 23 में से 11 घटाएंगे आपके पास बचेगा 12। कितना बचेगा? 12। 12 इसके पास न्यूट्रॉन का संख्या होता है। एक और लेके देख लेते हैं दोस्त, 5 सल्फर। सल्फर जो है उसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, 16 इलेक्ट्रॉन, 16 प्रोटॉन, 32 में से 16 घटा लीजिए, 16 न्यूट्रॉन होता है। इस तरह से आप जरा इस टेबल को लिख लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद ये तो एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। और हम लोग अब निकालेंगे कंपाउंड के लिए, कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे, गाना नहीं, गाना नहीं। आ जाए, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कॉमा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इसको निकालना है किसमें? तो इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन, गिवन ई है दोस्तों ये, गिवन कंपाउंड, किसमें? इन गिवन, फॉलोइंग कर देते हैं, फॉलोइंग कंपाउंड। सवाल है ये, सवाल में आपको कंपाउंड दिया गया है CH4 ले लेते हैं। दूसरा सवाल में अमोनिया ले लेते हैं, NH3 जिसको कहते हैं। तीसरा सवाल में मर्जी से ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, काम चालू करते हैं। सबसे पहला काम किसका करेंगे? सबसे पहला काम CH4 मीथेन का करेंगे। दोस्तों, मीथेन में हमको कार्बन और हाइड्रोजन एटम मिला है। क्या मिला है? कार्बन और हाइड्रोजन एटम मिला है। कार्बन और हाइड्रोजन एटम मिला है, तो इसको जरा हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं जरा ऐसे, कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 6 और मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 1, मास नंबर भी 1। यहां लिख ले इलेक्ट्रॉन, यहां लिख ले प्रोटॉन, यहां लिख ले न्यूट्रॉन। कार्बन का इलेक्ट्रॉन का गिनती करने जाएंगे तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। न्यूट्रल स्पीसीज के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वही हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो 6, प्रोटॉन भी 6, न्यूट्रॉन 12 में से 6 घटाएंगे तो भी 6। हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन होना चाहिए था, बट दोस्तों यहां 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का संख्या 0 हो जाएगा। कैसे? तो तुम किसी भी तरह एक में से एक घटाओगे भी तो 0 आएगा ना, आसानी से। इसको ऐड कर लो। बस सर, बच्चा वाला था। यस दोस्त, बच्चा वाला था। 6 4 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 4 10 प्रोटॉन हो जाएगा, 6 न्यूट्रॉन हो जाएगा। मतलब आपको दिखा कि इस कंपाउंड में कंपाउंड का
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन का संख्या 6 है। इसी तरह से सेकेंड कंपाउंड में काम कर सकते हैं जिसका नाम है अमोनिया NH3। नाइट्रोजन लेते हैं, 7 नंबर पे आता है, 14 इसका एटॉमिक मास होता है। हाइड्रोजन अभी अभी लिखे हैं 11। दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन भी 7। कैसे? 14 में से 7 घटाएं। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का संख्या 0, जोड़ दीजिए 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन का संख्या आएगा। देख लीजिए अच्छा से, कैलकुलेशन बहुत आसान है। क्या है? कैलकुलेशन बहुत आसान है। हम लोग यहां ई जरा डाल दे, पी डाल दे, एन डाल दे, कोई समस्या? CO2 को भी निकाला जा सकता है, यहीं पे निकाल के खत्म कर दें जरा कहानी। थर्ड बल्बोर्ड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन 612 और ऑक्सीजन 816। इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या, न्यूट्रॉन का संख्या। इलेक्ट्रॉन का संख्या 6, प्रोटॉन का संख्या 6, न्यूट्रॉन का संख्या 6। इलेक्ट्रॉन का संख्या यहां ऑक्सीजन में 8, प्रोटॉन का संख्या 8, न्यूट्रॉन का संख्या 8। क्यों? 16 में से 8 घटा लो 8, वही कहानी है। ठीक है, तो आराम से आप जो 8 8 कर दिए हैं ये गलत हो जाएगा। सॉरी, ध्यान नहीं दिए थे, कंपाउंड में कर रहे हैं ना दोस्त, ध्यान नहीं दिए थे। यहां पे ऑक्सीजन का संख्या 2 है ना, ऑक्सीजन 2 है, तो 6 दूना ये 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन? गड़बड़ हो गया क्या? 16 8, तो 8 दूना, सॉरी दोस्त, 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या 16 में से 8 घटाओ 8, 8 दूना फिर ये भी 16, मतलब 16 6 22 22 22, यानी 22 इलेक्ट्रॉन 22 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ओह, कभी कभी दिमाग भी गड़बड़ा देता है। तो इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो गया। इसको आप राइट डाउन कीजिए और हम एक और मेथड पे आएंगे, इसमें एक और मेथड बताएंगे इसमें कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिना टेबल के बना सकते हैं, है ना। चलिए ऐसे बिना टेबल के ही बना सकते हैं, देखते हैं वो वाला मेथड क्या है। वही मेथड पे सब क्वेश्चन को डील करेंगे। मेथड क्या है जरा सुनिए। अभी हम लोग देख रहे हैं, अच्छा एक नोट में करके बात लिख लीजिएगा। नोट में क्या बात लिखना है सुनिए। न्यूट्रल स्पीसीज के लिए, न्यूट्रल स्पीसीज के लिए जो नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है वो 0। नेट चार्ज 0 होता है। तो नेट चार्ज अगर 0 है तो 4 कह सकते हैं कि कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज के लिए, न्यूट्रल स्पीसीज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। क्या जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको आप जरा नोट में कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि इस पे अभी हम काम करेंगे।
चलिए देखते हैं। CH4 एग्जाम्पल लिए थे, क्या फर्स्ट एग्जाम्पल CH4 लिए थे। ये मेथड अलग मेथड है, मेथड अलग है, मतलब दूसरा मेथड से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे। मेथड 2, मेथड नंबर 2, ठीक है दोस्त। दूसरा मेथड में क्या है, अभी अभी हम लोग देखे हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज के लिए नेट चार्ज 0 होता है। जब नेट चार्ज 0 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अभी ये न्यूट्रल स्पीसीज है, यानी न्यूट्रल कंपाउंड है, कोई भी चार्ज इसमें नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ किसके, प्रोटॉन के। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालते कैसे हैं जो सुनिएगा। कार्बन एक ठो है तो एक लिखेंगे, गुना एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है 6 लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन 4 है 4 लिखेंगे, गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है 1 लिखेंगे। अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 + 4 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आया था, यहां भी आ रहा है। न्यूट्रॉन निकालने जाते हैं, चलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने चलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने जाएंगे, समझिएगा, याद कीजिए न्यूट्रॉन निकालने में क्या करते थे, क्या हम लोग कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते थे। किसको, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटाते थे। दोस्तों एक कार्बन के लिए 1 लिखिए, मास नंबर कार्बन का 12 में से एटॉमिक नंबर 6 घटा लीजिए, प्लस जोड़ देंगे 4 हाइड्रोजन के लिए 4 लिखेंगे और मास नंबर 1 में से 1 घटा लेंगे। यहां से सॉल्व कर लीजिए, कहानी सॉल्व है। मतलब 12 में से 6 गया 6, तो ये हुआ 6, प्लस 1 में से 1 गया 0, तो ये 4, खत्म हो जाएगा 0 कहानी, तो ये 6 न्यूट्रॉन बचा। कितना न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन आया था पहले भी। ये कैलकुलेशन भी सही है, पिछला वाला भी कैलकुलेशन सही था, आप इसको लिख लीजिए। फिर आगे NH3 और CO2 पे भी हम जरा आपको लिख के आपको बना के दिखाते हैं जरा अच्छा से। कृपया कर आप इसको राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा नोट्स में, ठीक है, अच्छा से नोट्स में लिखिएगा। तो आधा घंटे का वीडियो हो चुका है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी मारेंगे, कहानी में थोड़ा सा रफ्तार लाना है तो रफ्तार लाया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। चलिए आगे, फिर से सेकंड नंबर में हम लोगों का था NH3 अमोनिया। इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ, ये अमोनिया भी दोस्तों न्यूट्रल है। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। कौन, अमोनिया। अमोनिया जब न्यूट्रल है तो इसके पास वही कहानी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स बराबर कैसे निकालेंगे, 1 नाइट्रोजन है 1 लिखेंगे, गुना इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे, 7, प्लस 3 हाइड्रोजन है, प्लस 3 हाइड्रोजन है 3 लिखेंगे, गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहां 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन आएगा। न्यूट्रॉन का संख्या निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, आसान है। सबसे पहले 1 नाइट्रोजन के लिए 1 लिखेंगे। नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14, 14 में से एटॉमिक नंबर 7 घटाएंगे, प्लस
हाइड्रोजन जो है वो तीन है, कितना है? 3 ठो है, कितना है? 3 है, कितना है? 3 है। तो 3 के लिए 3 लिखा जाएगा, एक में से एक घटाया जाएगा, मामला 14 में से 7, ये 7 हो जाएगा, 0 प्लस 0, तो यहां 7 न्यूट्रॉन आएगा। कितना न्यूट्रॉन आएगा? 7 न्यूट्रॉन आएगा। ये NH3 के लिए हुआ। एक और एग्जांपल लिए थे दोस्त, तीसरा CO2 के लिए, ये भी न्यूट्रल है। कार्बन के लिए, कार्बन सबसे पहले 612 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हुआ, एंड ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 8 नंबर और 16 इसका मास नंबर हुआ। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कार्बन अभी क्या है? न्यूट्रल है। कार्बन CO2 क्या है? अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बराबर होगा तो एक कार्बन के लिए एक लिखिए, एक कार्बन के लिए एक लिखिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, प्लस ऑक्सीजन 2 है, 2 के लिए 2 लिखिए, गुना इसका जो एटॉमिक नंबर है 8, तो यहां से 6, 8 दूना 16, 16 6 22 इलेक्ट्रॉन आएगा, 22 प्रोटॉन आएगा, 22 इलेक्ट्रॉन और 22 प्रोटॉन आएगा। न्यूट्रॉन का संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर कैसे निकाला जाएगा? एक कार्बन के लिए एक कार्बन के लिए एक, कार्बन का मास नंबर 12 में से 6 घटाइए, प्लस 2 ऑक्सीजन के लिए 2, उसका 16 में से 8 घटाइए, तो यहां 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, तो ये 6 हो गया, प्लस उधर 16 में से 8, 8 दूना 16, ये 16, ये भी आएगा 22। न्यूट्रॉन का संख्या भी कितना हुआ? 22। तो इस तरह से सेकेंड मेथड से भी हम लोग क्या किए, आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को निकाल के दिखाए हैं, है ना। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा नोट में करके जरा, है ना। नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें आप जरा लिख लेंगे। अब एक और सवाल लेके चलेंगे। एक सवाल और है। सवाल यह है कि अगर ये अभी तो न्यूट्रल स्पीसीज लिए थे, अगर स्पीसीज में चार्ज आ जाए तो क्या होगा? मतलब सवाल बनता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या जी? न्यूट्रॉन्स इन वन आयंस ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। स्पीसीज क्या क्या दिया हुआ है? स्पीसीज है, पहला हम लोगों को एक आयन वाला स्पीसीज लेना है, 1 आयन स्पीसीज, मतलब उस पे एक पॉजिटिव या एक निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अच्छी बात है, एक पॉजिटिव या एक निगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज। जैसे मान लेते हैं लिए NH4 पर एक प्लस, दूसरा स्पीसीज लिए
OH पर एक माइनस, OH पर एक माइनस, तीसरा स्पीसीज लिए कुछ भी NO3 पर एक माइनस, कितना NO3 पर एक माइनस, कितना NO3 पर एक माइनस। बारी बारी से इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन शब्द निकाल के देखेंगे। पहला फर्स्ट NH4 पर एक प्लस है, NH4 पर एक प्लस में एक प्लस का मामला समझेंगे पहले। किसका? एक प्लस का मामला समझेंगे। दोस्तों कोई भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किसी दूसरे को दिया जाता है। मतलब हम पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है यानी हम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ट्रांसफर किए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या वहां घट जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का संख्या घटेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का संख्या घटेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर किया गया, प्रोटॉन उतना ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या घट जाएगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा। बढ़ नहीं जाएगा, वहां पे होता क्या, ये घट गया तो इससे बड़ा हो जाएगा ना प्रोटॉन का संख्या, ये काम होगा। अच्छा NH4 पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए हम लोग पहले समझेंगे। नाइट्रोजन लिया गया है 7 नंबर पे आता है, 14 इसका मास नंबर होता है। एंड हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन 1 लिखेंगे। अब बाकी काम तब्दीली से कर लेंगे। न्यूट्रल स्पीसीज है नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ निकल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन एक ठो है, कितना? एक गुना इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 7 कर लेंगे प्लस हाइड्रोजन 4 है, 4 गुना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 कर लेंगे। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इलेक्ट्रॉन घटा लेंगे। यहां कैलकुलेशन होके कितना आएगा जरा देख लीजिए। ये 7 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, तो 4 में से 1 गया 3 बचेगा, 7 3 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं। क्या जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने जाएंगे तो प्रोटॉन में कोई तब्दीली नहीं हुआ है, यानी एक नाइट्रोजन के लिए 1, 7 इसका एटॉमिक नंबर प्लस 4 हाइड्रोजन के लिए 4 गुना इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 7 और 4 कितना हुआ? 11 इसके पास प्रोटॉन का संख्या होगा। कितना? 11 इसके पास प्रोटॉन का संख्या होगा। न्यूट्रॉन का संख्या निकालने जाएंगे, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने जाएंगे तो सबसे पहले एक नाइट्रोजन के लिए 1 लिखिए, इसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा लीजिए, 14 में से 7 किए, 7 आना चाहिए, फिर प्लस न्यूट्रॉन के लिए 4 हाइड्रोजन है, 1 में से 1 घटा लीजिए, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या किए? घटा लिए, तो यहाँ 7 आया और प्लस वो 0 हो गया, यहाँ 7 न्यूट्रॉन आएगा। कितना न्यूट्रॉन? 7 न्यूट्रॉन आएगा। तो ये चार्ज वाला स्पीसीज के लिए भी हम लोग देख लिए। अब आगे OH माइनस के लिए देखते हैं जरा। किसके लिए? OH माइनस के लिए। आप लिख लीजिएगा इसको जरा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, छोटा छोटा क्वेश्चन है दोनों, है ना। दूसरा वाला सवाल OH माइनस में माइनस लगा हुआ है। याद करें दोस्त, हम अभी बताए जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ट्रांसफर किया है। निगेटिव चार्ज आने का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन किसी स्पीसीज से ये लिया है या किसी एलिमेंट से ये लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ स्पीसीज जो लिया गया, क्या लिया गया, OH माइनस, क्या लिया गया, OH माइनस, OH माइनस, इसमें ऑक्सीजन है 8 16, यानी 8 इसका एटॉमिक नंबर, 16 मास, एंड हाइड्रोजन है 1 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन के पास जाइए, एक ऑक्सीजन एक किए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके एटॉमिक नंबर से 8 से, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन एक है, एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, इसके लिए एक ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 8 और ये 1 9 1 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास। कितना इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने जाएंगे। प्रोटॉन में कोई तब्दीली हुआ है, नहीं। प्रोटॉन में जब कोई तब्दीली नहीं हुआ है, एक ऑक्सीजन के लिए एक लिखिए, इसके एटॉमिक नंबर से 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 1 × 1, तो यहां से हो जाएगा 8 1 9, यानी इसके पास जो प्रोटॉन का संख्या है वो कितना हो जाएगा, 9। न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने जाएंगे, तो यहां पे एक ऑक्सीजन के लिए एक, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाइए, 16 में से 8, प्लस हाइड्रोजन के लिए एक, और क्या करेंगे तो 1 - 1 करेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन में भी कोई तब्दीली नहीं होगा, 16 में से 8 गया, ये 8 हो जाएगा, और उधर एक में से एक 0 दिया, यानी 8 न्यूट्रॉन होंगे इसके पास। कितना, 8 न्यूट्रॉन का संख्या होगा। एक और स्पीसीज बच गया, NO3 पर एक माइनस। NO3 पर एक माइनस को भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं, इसको लिख लीजिएगा जरा अच्छा से। इसके बाद हम लोग NO3 पर एक माइनस पर आते, NO3 के एक माइनस पे आते हैं। तीसरा NO3 पर एक माइनस, इसमें एक माइनस आया है, मतलब यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। यहां NO3 पर एक माइनस जो है, इसमें नाइट्रोजन आया है 7 14, है ना, एंड ऑक्सीजन आया है कितना, 8 16। आसानी से बना सकते हैं, क्या जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने जाएंगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन को देखेंगे, तो नाइट्रोजन जो है एक है, 7 इसका एटॉमिक नंबर, प्लस 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो आता है वो 8 नंबर पे, यानी 8 इसका एटॉमिक नंबर हो गया 8, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, ऐड हो गया, तो एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ 7 हुआ, ये 8 तिहाई 24 है, एक 25 हो जाएगा, ये है ना, प्लस 25, तो यहाँ हो जाएगा 32। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो हो जाएगा 32, कितना, 32। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने जाते हैं। नाइट्रोजन कितना है, एक गुना 7 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 गुना 8 करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो ये 7 8 तिहाई 24, तो यहां हो जाएगा 7 + 24, तो ये 31 प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन एक कम है ना। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। एक नाइट्रोजन के लिए एक नहीं लिखिए, 14 में से 7 घटाइए, 14 क्या, इसका मास नंबर, 7 क्या, एटॉमिक नंबर, फिर प्लस कर लीजिए। 3 ऑक्सीजन के लिए 3 लिखिए, 16 में से 8 घटाइए, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 7, और वो हो जाएगा 8 तिहाई 24, 7 कितना हुआ, 31, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या सेम रहेगा, है ना, 31 प्रोटॉन 31 न्यूट्रॉन। इस तरह से आपको हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पूरे
डिटेल में पढ़ा दिए हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, निकाला जाता है। और उसके बाद हम अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में, आज यही लेक्चर को खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में आपको एवोगाड्रोस लॉ से रूबरू करवाएंगे। और एवोगाड्रोस लॉ जो पढ़ेंगे उसमें ढेर सारा कंडीशन आएगा, टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, है ना, तो उन सब डेंसिटी आएगा। तब इसके बाद उन सब टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक को भी डील करेंगे आपके साथ। और उसके बाद हम लोग फिर इक्विवेलेंट वेट पे आएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला पे आएंगे। तो इस तरह से आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।